फेयर प्ले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए। फेयर प्ले पार्ट 1 में जो कुछ भी हुआ, अब उन चीजों को बहुत दिन हो चुके थे। अब राघव थोड़ा बीमार रहने लगा था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। राघव के पास एक बाइक थी जिसको उसने गांव के ही एक आदमी सागर के पास बेच दिया था। सागर ने उसको तुरंत पैसे तो नहीं दिए, पर थोड़े दिन बाद पैसे देने की बात की और राघव की कंडीशन खराब थी, इसलिए उसने ये बात मान ली। पर सागर अब पैसे दे ही नहीं रहा था। लगभग 1 साल हो गया था और राघव ने उसको परेशान ना करने के लिए कुछ नहीं बोला, पर अब राघव को पैसे की बहुत ज़रूरत थी और अब राघव सागर के पास जा ही रहा था पैसे मांगने। पर अब राघव को पता चला कि जो बाइक उसने सागर को दी थी वो बाइक खराब हो गई और वो सारे पार्ट बाइक के टूट गए हैं और इसीलिए अब सागर उसको पैसे देने से मना कर रहा था। राघव ने उसको बोला कि देखो वो बाइक को बहुत दिन हो गए, अब मुझे उसके पैसे प्लीज़ दे दो। पर सागर ने उसको ये कह के मना कर दिया कि तुमने जानबूझ के मेरे को ऐसी बाइक दी जो कि अब खराब होने वाली है, इसलिए मैं उसके पैसे अब तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अब राघव ने सोचा कि इस बात को गांव की पंचायत में रखना चाहिए, अगर वहाँ कुछ हुआ तो मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे। और आज गांव की पंचायत का दिन था और अगर आपने फेयर प्ले पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि राघव और सोहन की बहुत बड़ी दुश्मनी है और इसीलिए जब सागर से पूछा गया कि उसको पंचायत का हेड किसको बनाना है तो उसने सोहन का नाम लिया, क्योंकि उसको पता था अगर सोहन हेड बन गया तो वो राघव से दुश्मनी निकालने के लिए मेरे ही पक्ष में डिसीजन लेगा। और राघव ने भी हाँ कह दी, पर राघव को अंदर ही अंदर अब पता चल गया था कि अब मेरे को मेरे पैसे वापस नहीं मिलने वाले। कुछ देर बाद पंचायत खत्म हुई और सोहन बाहर आया और सोहन ने सागर की साइड ना जाते हुए राघव की साइड डिसीजन दिया और कहा कि सागर को अब राघव को पैसे देने होंगे। राघव को सोहन का ये जवाब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सोहन ऐसा बोलेगा। और फिर वापस राघव और सोहन दोस्त बन गए।